बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सभी जानते हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। इसहाक डार साहब की जो है 5 साल बाद वतन वापसी हुई है। वज़ीर आज़म के हमरा वो वतन वापस आए हैं और उनको दोबारा से उनका जो है ओहदा मिल गया है। उनको उनकी सीट जो है वो वापस कर दी गई है। मिफ्ता इस्माइल जो है वो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं और वो अपने ओहदे से रिटायर्ड होते हुए जो है आबदीदा भी हो गए थे। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस था इस बात का। जो इसहाक डार साहब हैं, जब इनकी हुकूमत थी, इनका दौर था, तब उनके जो है मामलात काफ़ी अच्छे थे, इतने बुरे नहीं थे। अब भी उनसे उसी तरह से तवक्कुआत जो हैं वो की जा रही हैं। अब भी बहुत सारे लोगों को उनसे उसी तरह से तवक्कुआत हैं। उनको लगता है कि अब भी जो है वो इसहाक डार की जानिब से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। अब मईशियत और है 5 साल बाद वतन वापसी के बाद जो है उनका कहना था कि हम पाकिस्तान को दोबारा से बुलंद तरीन जो है सतह पर ले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो चुका है पहले से, वो उसका जो है जिम्मेदार कोई नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेकिन नए दावे, नई बातें दोबारा से होंगी। पहले की मईशत में, आपकी मईशत में आपके सामने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारी तवक्कुआत जो है उनसे लगा ली गई हैं, लेकिन देखना ये है कि इसहाक डार साहब जो है वो क्या जो है वो तीर मारेंगे, वो क्या करेंगे कि लोग जो है वो उनसे मायूस नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देखें क्या करती है। इसमें कौन सा किरदार, कौन सा रोल प्ले करेगा, ये तो अब पता चलेगा। लेकिन कहते हैं कि आप अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हमारे हक़ में, हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर करे। लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा इस वक्त। जो मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, अप्स डाउन चल रहे हैं। बहुत ही गमगीन, अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर ऊपर से सैलाब मुतासरीन की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हुई है। उनकी जो है उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुल्क की सूरत हाल पर जो है काफ़ी प्रेशर आया हुआ है, दबाव आया हुआ है। चीज़ों को कैसे लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना है, ये तो वक्त ही बताएगा। कितनी पॉजिटिविटी आएगी इनके आने से, कितने तरक्की होगी इनके आने से, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कैसे, जैसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बुलंद तरीन सतह पर लेके जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब बहुत ही कहना पड़ता है कि जो इनकी ऑडियो लीक सभी जानते हैं, मरियम नवाज़ के जो दामाद हैं राहिल साहब, उनकी, और इसके अलावा शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक्स का मामला है, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करूँ कि आखिर ऑडियो लीक कैसे हुई। दूसरी बात ये कि ऑडियो लीक में जिस तरह की बातें की गई वो भी तमाम लोगों ने सुनी, देखी, उनके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये भी कहते हैं कि एक तरफ जो ऑडियो लीक होगी वो तो चले लीक होगी, हमारे सामने आ गई, हमें पता चल गया सारी बात का। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब जो कहते हैं कि उन्हें इल्हाम हुआ है कि मरियम नवाज़ की जो है वो एक और जो है ऑडियो जो है वो लीक होने वाली है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को अपने 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 वालिद साहब नवाज शरीफ साहब को ये कह रही हैं कि आप टेंशन ना लें, इलेक्शन कमीशन में जो है वो अपना ही बंदा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान साहब को इल्हाम कैसे होने वाला है, या इल्हाम कैसे होता है, या उनको इल्हाम होते हैं, इस बारे में उन्होंने पहले तो नहीं बताया। लेकिन ये ऑडियो लीक से पहले उन्होंने कहा है कि जी मुझे इल्हाम हुआ है कि ये सब होगा। तो क्या उनकी बेगम जो है खातून अव्वल जो थी बुशरा बीबी, उनके पास जो ऐसे मौक्कल हैं जो उनको जो है वो सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं, या फिर उन्हें वाकई ही इल्हाम होना शुरू हो गए हैं। और तीसरी अफसोसनाक बात यह कि देखें, हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई इवेंट मुंतखब करते हैं तो उसमें अगर आपको बुलाया जाता है, एक पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, तो वो बहुत रिस्पेक्ट के लिए बुलाया जाता है, उनके हौसला अफजाई के लिए बुलाया जाता है, ना कि सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए बुलाया जाता है। इमरान खान साहब जो है जीसी के कन्वेंशन में आए, जीसी के लड़कों से उन्होंने तलबात से जो है वो बातचीत की, लेकिन वो बातचीत करते 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 अपना रुख मोड़ लिया उन्होंने। बात करते करते वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ कन्वर्ट हो गए। वही सियासी बातें, वही क्रिटिसाइज, वही एक दूसरे का लान तान करना, और बहुत बैड इम्पैक्ट है हमारे जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह, उसमें ये चीज़ें जो है वो अभी नहीं होनी चाहिए। आप जाएं, बेशक वो नवाज शरीफ हों, बेशक वो आसिफ जरदारी हों, बेशक वो इमरान खान साहब हों, आप जाएं, ज़रूर जाएं, अटेंड करें, तलबात की जो है हौसला अफजाई करें, ना कि वहाँ पर अपनी सियासी फक्की बेचना शुरू कर दें, अपना सियासी चूरन बेचना शुरू कर दें। हर जगह पे एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। तो कुछ फ़र्क कर लेना, कुछ आप चीज़ों में फ़र्क ले आएँ। हर जगह पे एक ही बात अच्छी नहीं लगती।
تو یہ تھی جی، دیکھتے ہیں پھر وہی بات کہ اظہار ڈار صاحب جو ہے وہ کیا کریں گے. فرسٹ میری بات آپ کے ساتھ ٹاپک جو تھا یہ تھا. سیکنڈ یہ کہ آڈیو لیک پہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ الہام ہوا ہے. تھرڈ ون یہ کہ آپ کو سیاسی سرگرمیوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے دوسری ایکٹیویٹی کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے سر انجام دینا چاہیے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھے گا. آپ نے میزبان مریم شیخ کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.